हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रेड मार्क ऑनलाइन पर। मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग चैप्टर 3 अंग्रेजों का भारत विजय पढ़ रहे थे। एक सेशन हम लोगों ने लिया और हम लोगों ने टोटल 48 क्वेश्चन किया था पिछले सेशन में। इस सेशन की शुरुआत हम फिर 48 नंबर क्वेश्चन से कर रहे हैं। इससे पहले कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे हर वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं 48 नंबर क्वेश्चन से। 1755 में हैदर कहाँ का फौजदार बनना चाहता था? तो हैदर अली के बारे में पूछ रहा है। हैदर अली 1755 ईस्वी में डिंडीगुल का फौजदार बनना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पेशवा से हैदर अली पराजित होता है? तो हैदर अली किससे पराजित होता है? माधवराव प्रथम से। माधवराव प्रथम जो कि एक मराठा पेशवा थे, इनसे हैदर अली पराजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का अवधि क्या था? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1767 से लेकर 1769 तक चला। याद रखेंगे 67 से 69 तक प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा था। और इस तरह से देखिए 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से लेकर 1769 के बीच लड़ा गया। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से लेकर 1784 के बीच लड़ा गया। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1792 से लेकर 1790 से लेकर 1792 ईस्वी तक के बीच में लड़ी गई थी। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में लड़ा गया। याद रखें इसके संधि भी पूछे जाते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि हुआ, दूसरा मंगलौर की संधि हुई, तीसरा श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई और चौथा जो है सहायक संधि के तहत मैसूर को मिला लिया गया था अंग्रेजी शासन में, सहायक संधि। ठीक है, तो इस तरह से 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं इतिहास में और वो इसका डेट ये है। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का अवधि पूछ रहा था, तो 1767 से लेकर 1769 ईस्वी के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्कन में पहला व्यक्ति जिसने अंग्रेजों को पराजित किया। देखिए ना सिर्फ दक्कन में बल्कि यूं कहें कि भारत का पहला व्यक्ति या पहला शासक कौन था जिसने अंग्रेजों को पराजित किया, तो आंसर हो जाएगा हैदर अली। हैदर अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का कार्यकाल क्या था? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 के बीच में लड़ा गया था। नेक्स्ट है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो हैदर अली ने कर्नाटक के अर्काट पर आक्रमण कर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत की। जी हाँ, बिल्कुल ये सही है। बी में है इस युद्ध में निजाम व मराठों ने हैदर अली का साथ दिया था। हाँ, साथ दिया था। सी में है हैदर अली ने कर्नल बेली को बुरी तरह से पराजित किया था। हाँ, यह भी कथन सही है। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? मैंने बताया था अभी संधि के बारे में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास के संधि से, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि से, तृतीय विशाखापट्टनम की संधि और चौथा सहायक संधि। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में पूछ रहा है, तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति मंगलौर की संधि के तहत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का कार्यकाल क्या है? तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 के बीच लड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति श्रीरंगपट्टनम की संधि से हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का कार्यकाल। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का कार्यकाल क्या रहा? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का कार्यकाल 1775 से लेकर 1782 ईस्वी के बीच रहा। ये प्रथम मराठा युद्ध रहा। देखिए इतिहास में जो है 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए हैं। इसको बोलते हैं
आंग्ल मराठा युद्ध। ये इतिहास में कितने हुए? 3, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो 1775 से लेकर 1782 के बीच लड़ा गया था। द्वितीय मराठा युद्ध की बात करें तो ये 1803 से लेकर 1805 ईस्वी के बीच लड़ा गया। और तृतीय मराठा युद्ध की बात करें तो ये 1816 से लेकर 1819 के बीच लड़ा गया था। तो इतिहास में 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए हैं। पहला आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में पूछ रहा था जो कि 1775 से 1782 ईस्वी के बीच हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1818 में अंग्रेजों और होलकर प्रमुख के बीच तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप कौन सी संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो हस्ताक्षर किए गए थे मंदसौर की संधि पर, मंदसौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिंडारियों का दमन करने वाला, पिंडारी कौन थे भाई? मराठों का सहायक था, मराठों के लिए लड़ते थे ये। तो पिंडारियों का दमन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो पिंडारियों का दमन करने वाला गवर्नर जनरल था लॉर्ड हेस्टिंग्स। और यही जो दमन किया था ना, इसी की वजह से जो है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग्स का कार्यकाल जान लेंगे, ये 1813 से 1823 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। एक याद रखेंगे, एक नाम, एक है ये लॉर्ड हेस्टिंग्स है और एक है वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स। और वारेन हेस्टिंग्स का जो है शासनकाल रहा है वो 1772 से 1785 के बीच वो वारेन हेस्टिंग्स थे। और ये लॉर्ड हेस्टिंग्स है जो कि वारेन हेस्टिंग्स के बाद 1813 से 23 तक गवर्नर रहे हैं, ठीक है। 61 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक दशक के सफल युद्ध के बाद 1849 ईस्वी में भारत किस साम्राज्य पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया? यानी भारत के किस साम्राज्य पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया? तो देखिए 1849 में भारत ने कब्जा किया था सिख साम्राज्य पर, क्योंकि 1849 में इसका सिख साम्राज्य को विलय कर लिया गया था अंग्रेजी साम्राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लड़ा गया था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 के ईस्वी में लड़ा गया था। तो ऑप्शन में आपका है 1845, तो आंसर सही हो जाएगा 1845। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद प्रख्यात कोहिनूर हीरा ब्रिटिश मुकुट को समर्पित कर दिया गया? तो ये द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो कि लड़ा गया था 1848-49 में। और इसी युद्ध के बाद जो है फेमस कोहिनूर हीरा जो है ब्रिटिश के रानी को सौंप दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम एंग्लो सिख युद्ध किस शहर का हिस्सा नहीं था? प्रथम एंग्लो सिख युद्ध है ना, जिसमें चिलियावालान जो है ना द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध का हिस्सा था। चिलियानवाला ये जो है द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध जो कि 48-49 में लड़ा गया था उसका हिस्सा था। जबकि प्रथम एंग्लो सिख युद्ध जो है ना मुदकी, सेबरॉन और अलीवा ये तीनों में लड़ा गया था, ठीक है। तो और ये तीनों जो है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध का हिस्सा था। और कौन हिस्सा नहीं था? तो नहीं था चिलियावालान, ठीक है। ये आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विदेशी यात्री ने महाराजा रंजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की? तो एक यात्री थे जिसका नाम है विक्टर जैकमॉन्ट ने महाराणा रंजीत सिंह की तुलना किससे किया? नेपोलियन बोनापार्ट से किया था, ठीक है, रूसी यात्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन डैश में नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो है युद्ध हुआ था। नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो है युद्ध हुआ था 1814 ईस्वी में। 1814 ईस्वी में 1814 से 16 के बीच हुआ था। और 1815 में इसी युद्ध के दौरान सुगौली की संधि हुई थी। ये नेपाल युद्ध जो हुआ था ना, इसी में 1815 ईस्वी में सुगौली की संधि हुई थी, जो कि बाद में लागू किया गया है। सुगौली की
संधि, इसे लागू बाद में किया गया था। ये संधि 2015 में हुई थी और इसे बाद के वर्षों में लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध जो है 1824 से लेकर 1826 के बीच लड़ा गया था, है ना। कौन सी संधि हुई थी? तो यानदूब की संधि हुई थी। प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध के बाद जो है सो इसकी समाप्ति किससे हुई थी? यानदूब की संधि से। अब याद रखेंगे कि इतिहास में 3 आंग्ल बर्मा युद्ध हुए हैं। आंग्ल वर्मा युद्ध, 3 आंग्ल बर्मा हुए हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध का जो है सो काल क्या है? यह है 1824 से 1826 ईस्वी, ठीक है। यानदूब की संधि हुई। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध की बात करें तो ये 1852 में हुई, 1852 में हुई और इस समय वायसराय कौन थे? डफरिन थे, डलहौजी थे, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। और तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध जो है 1885 में हुआ था, डफरिन की जगह डफरिन थे इस समय वायसराय। तो 3 आंग्ल बर्मा युद्ध, पहला 1824 से 26, दूसरा 1852 और तीसरा 1885 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ? अभी बताया था, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध आपको 1852 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कहाँ करवाया था? तो बेगम समरू ने एक चर्च का निर्माण कराया था और इस चर्च का निर्माण उसने सरधना में करवाया था। कहाँ करवाया था? सरधना में करवाया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा एक सही नहीं है? तो अली मर्दान ने बंगाल में राजस्व कृषि की प्रारंभ की थी, यानी शुरुआत की थी। अली मर्दान ने इसकी शुरुआत नहीं की थी, बल्कि इसकी शुरुआत जो है अली मर्दान की जगह किसने किया था? मुर्शिद कुली खान ने, मुर्शिद कुली खान ने शुरू किया था, है ना। ये राजस्व कृषि, इसकी शुरुआत। महाराजा रंजीत, ये तो गलत हो गया। और कौन सा एक सही नहीं है? तो यही सही नहीं है, आंसर तो इसका सही हो जाएगा। लेकिन फिर 3 ऑप्शन है, आप पढ़ लेंगे इसको, जो कि सही है। तो आपको गलत ऑप्शन चुनना था, तो पहला ऑप्शन गलत था, जो कि हमने चुन लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंग्ल नेपाल युद्ध, आंग्ल नेपाल युद्ध की बात कर रहा है। आंग्ल नेपाल युद्ध जो है जिसके शासनकाल में हुआ वह कौन था? तो अभी हमने बताया था कि आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ है। तो ये जो है सो हुआ है 1416 में और इस समय जो है सो 1814-16 में हुआ। 15 में सुगौली की संधि हुई और 1813 ईस्वी से 1823 ईस्वी तक भारत का गवर्नर जनरल कौन रहा था? लॉर्ड हेस्टिंग्स ये रहा था। तो किसके शासनकाल में होगा ये? लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में। 72 नंबर क्वेश्चन है कि सुगौली की संधि कब हुई थी? सुगौली की संधि 1815 ईस्वी में हुई थी, लागू 1816 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध, जी हाँ, बक्सर के युद्ध का जो मतलब कि अंग्रेजी सेनापति था वो हेक्टर मुनरो था, यानी उसके समय में हुआ था। आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में हुआ, ये भी सही बात है। लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ये भी ठीक है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, जी नहीं, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ है? याद करें, 1816 से 19 के बीच। और मैंने बार बार बताया है कि 1813 से 1823 ईस्वी तक भारत का वायसराय कौन रहे हैं? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स रहे हैं, लॉर्ड हेस्टिंग्स रहे हैं। और लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ था, कॉर्नवालिस के शासनकाल में नहीं हुआ था तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो आपको कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा गलत है? तो ऑप्शन डी गलत है। नेक्स्ट, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है, तृतीय सेम क्वेश्चन है, लॉर्ड हेस्टिंग्स से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे हैं? तो मद्रास में के गवर्नर सर टॉमस मुनरो रहे हैं और ये रहे हैं कब? 1820 से 1827 ईस्वी तक। और किस लिए? रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने के लिए,
सुचारू रूप से लागू करने के लिए। 1820 से 1827 तक मद्रास के गवर्नर रहे सर थॉमस मुनरो। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब है विचार करना है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। जी नहीं, इब्राहिम लोदी को पराजित नहीं किया था, बल्कि ये सदाशिव भाव और विश्वास भाव, कौन, विश्वास भाव को पराजित किया था। इसको पराजित किया था, तो ये कथन तो आपको गलत हो गया, ये कथन गलत हो गया। दूसरा है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। नहीं, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु नहीं हुई थी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी, जो कि हुआ था 99 में। कितना में? 99 में। अब प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला